प्रॉब्लम है अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा इंडियन टेलीविजन पर टेलीकास्ट होने वाला एक बहुत ही पॉपुलर हिंदी सिटकॉम है जिसे तारक मेहता नाम के बहुत ही प्रसिद्ध लेखक एवं पत्रकार द्वारा बनाया गया शो दुनिया ने ऊंधा चश्मा के आधार पर बनाया गया है। ये शो फर्स्ट टाइम 28 जुलाई 2008 को सब टीवी पे टेलीकास्ट किया गया था और तब से लेके आज तक लगभग एक दशक से भी ज़्यादा समय से ये इंडियन ऑडियंस को एंटरटेन कर रहा है। इस शो के कुछ ऐसे किरदार जो कि इसे देखने वाले ऑडियंस के घर में बहुत कॉमन हो चुके हैं, जैसे कि जेठालाल, चंपक चाचा, दयाबेन और शो के बाकी कैरेक्टर्स। इस शो की पॉपुलैरिटी के चलते ये शो देश भर में हर उम्र की ऑडियंस का फेवरेट शो बन गया और साथ ही शो के किरदारों ने भी लोकप्रियता प्राप्त की और साथ ही साथ किरदारों को निभाने वाले एक्टरों को भी ऑडियंस के बीच में पॉपुलैरिटी मिली। इस शो ने इंडियन टेलीविजन अकेडमी अवार्ड, इंडियन टेली अवार्ड जैसे कई अवार्ड्स को अपने नाम किया है, जिन्हें मैं स्क्रीन पे बता रहा हूँ। आप चाहे तो वीडियो पॉज करके देख सकते हैं कि कौन सी साल में कौन सा अवार्ड मिला। इस शो में एंटरटेनमेंट के साथ साथ कई सोशल मैसेज भी दिए जाते हैं, फिर भले ही वो स्वच्छता अभियान हो, पढ़ाई की महत्वपूर्णता हो या जन जागरूकता हो, और कई बार कई सामाजिक मुद्दों को भी उठाया जाता है और साथ ही साथ देखने वाले ऑडियंस को एंटरटेन भी किया जाता है। और इस शो की पॉपुलैरिटी के चलते हमें आगे जाकर तारक मेहता का उल्टा चश्मा, टप्पू सेना स्पेशल और तारक मेहता का उल्टा चश्मा महासंग्राम जैसे स्पिन ऑफ शो को भी जन्म होते हुए देखते हैं। जैसा कि हम सबको पता है, ये शो 2008 से लेके अभी तक टीवी पे टेलीकास्ट किया जा रहा है और ये देश भर में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले और पसंद किए जाने वाले शोज में से एक है। इस शो में हर वो त्योहार जो हिंदुस्तान में मनाया जाता है उसे काफी अच्छी तरह से दिखाया जाता है, फिर भले ही वो दीपावली हो, फिर भले वो अपनी महाशिवरात्रि हो, श्री गणेश चतुर्थी हो, श्री कृष्ण जन्माष्टमी हो या फिर नवरात्र जैसे और भी त्योहार हो, सभी को इस शो में अच्छी तरह से मनाया हुआ दिखाया जाता है। ये शो पहली बार 2008 में सब टीवी पे ब्रॉडकास्ट किया गया था और तब से लेके आज तक ये हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले शोज में से एक है और तो और ये बहुत पॉपुलर शो रहा है। तो अब हम जानते हैं कि इस शो की इंडियन ऑडियंस के बीच में इतनी पॉपुलैरिटी हुई कैसे। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है फैमिली फ्रेंडली कंटेंट। तारक मेहता का उल्टा चश्मा शुरू से ही एक पारिवारिक शो रहा है जिसमें किसी भी प्रकार का वल्गर कंटेंट नहीं दिखाया जाता। इस शो में एक ऐसा परिवार दिखाया जाता है जो देश भर में लोगों के दिल में बसी भारतीय संस्कृति और सभ्यता को दर्शाती है और इस शो की ऑडियंस द्वारा इस शो में बताई जाने वाली कई फैमिलीज को लोकप्रियता भी मिली है। फिर भले वो सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाले फैमिली गड़ा फैमिली हो या भिड़े फैमिली या रोशन फैमिली या फिर अपने पोपटलाल की फ्यूचर फैमिली। और इस शो में कई बार मजेदार किस्से, फैमिली वैल्यूज और सोशल मैसेज भी दिए जाते हैं जिनके चलते ऑडियंस इनसे इंगेज रहती है। तो इसमें आगे बढ़ते हुए हमारा दूसरा पॉइंट आता है वेल डेवलप्ड कैरेक्टर्स। इस शो के कैरेक्टर्स को समय समय के साथ डेवलप किया जाता है और तो और इस शो के हर कैरेक्टर की अपनी खुद की एक यूनिक पर्सनैलिटी है और तो और इनके बारे में कई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और स्टोरीज हैं। इस शो में सभी कैरेक्टर्स की बातें, उनके रिएक्शंस और उनकी रिलेशनशिप्स काफी रियलिस्टिक लगते हैं जिनके चलते ऑडियंस उनसे रिलेट कर पाती है। और यही नहीं, इस शो में हर कैरेक्टर का अपना बीजीएम है। आपका नहीं पता, मैं इस शो को देखते हुए बड़ा हुआ हूँ और जितना मैंने आज तक इस शो को देखा है मैं खाली बीजीएम के आधार पर बता सकता हूँ कि अभी स्क्रीन पे कौन सा कैरेक्टर आया है। तो देखते हैं कि आपको इस शो की कितनी पहचान है। तो मैं अभी स्क्रीन पे इस शो से रिलेटेड 6 या 7 कैरेक्टर्स के बीजीएम प्ले करूंगा। आपको 10 सेकंड के अंदर अंदर बताना है कि इस शो का कौन सा कैरेक्टर है। सो लेट्स प्ले द गेम। जेठालाल, चंपकलाल, गड़ा, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। हाय, गुड मॉर्निंग जेठा जी। नहाने जा, नहाने जा। सही बात है। जेठालाल, समाज सेवा तो हमारे जमाने में हुआ करती थी। तुम्हें पता है, हमने नदी में पत्थर डाल के रास्ता बनाया था। कैंसर कैंसर कैंसर।
यूं समाये जैसे बाजरे के खेत में सांड घुस आए। तो आई होप आपके आंसर सही होंगे। मुझे कमेंट में बताना ना भूले कि आपका स्कोर क्या रहा। मैंने यहाँ पे कुल 7 कैरेक्टर्स के बीजीएम प्ले किए हैं। तो इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट पे, जो है ह्यूमर। और इस शो में कई बार मजेदार मोमेंट्स और जोक्स होते हैं, और साथ ही साथ कुछ जोक्स तो इतने वायरल होते हैं जिन्हें हम आज भी एज अ मीम देखते हैं। अगर कोई मीम से मेरा मतलब ना समझा हो तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। अगर मैं आपको कहूँ कि शी हल्क MCU की सबसे बेस्ट टीवी सीरीज रही है, और साथ ही साथ इस सीरीज में हल्क के कैरेक्टर को भी इम्प्रूव किया गया है मेकर्स के द्वारा, और साथ ही साथ इस सीरीज में डेयरडेविल को अपीयर करके उसके कैरेक्टर को भी काफी इम्प्रूव किया गया है, तो ये सब सुन के आपके दिमाग में सबसे पहले कौन सी बात आएगी मुझे कहने के लिए? चुप हो जा, 7वीं फेल, चुप हो जा। आई होप आप समझ गए होंगे मेरी बात। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। ये शो 2008 से लेके टिल नाउ 2023 में भी इंडियन टेलीविजन पे अपने नॉन स्टॉप नए नए एपिसोड लाते जा रहा है, और जैसा कि शो के क्रिएटर्स असित कुमार मोदी का कहना है कि ये शो को और भी आगे लेके जाएंगे, और तो और इस शो का खुद का एक यूनिवर्स सेटअप करेंगे। देख रहे हो तुम लोग, MCU, DCU ये सब बच्चे देखते हैं, अपन देखेंगे अभी तारक मेहता का उल्टा चश्मा यूनिवर्स, मल्टीवर्सल कॉन्सेप्ट, और साथ में ही इस पे एक डेडिकेटेड मूवी आने वाली है। तो लेट्स सी, देखते हैं हमें फ्यूचर में इनकी तरफ से क्या क्या मिलने वाला है। तो अब हम बात करते हैं इस शो के किरदारों और उन किरदारों को निभाने वाले एक्टर्स के बारे में, कि किस कैरेक्टर को किस किस एक्टर ने निभाया है। तो पहले नंबर पे आती है अपनी गड़ा फैमिली, जिसमें 4 फैमिली मेंबर्स हैं, और इस फैमिली में शो के मेन और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, जिसमें सबसे पहले आते हैं जेठालाल चंपकलाल गड़ा, जिनको प्ले किया था दिलीप जोशी ने। ये शो की स्टार्टिंग से लेके अभी तक ये रोल निभा रहे हैं, और इनके बाद शो में इनकी धर्मपत्नी दयाबेन का रोल निभाया था दिशा वकानी ने, और ये भी शो की स्टार्टिंग से ही थी, पर समय में आगे बढ़ते हुए 2017 में कुछ पर्सनल रीजंस के चलते इन्होंने शो क्विट कर दिया। इस शो में जितनी भी जोड़ी दिखाई जाती है, इस शो की ऑडियंस द्वारा सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली जोड़ी जेठालाल और दयाबेन की है, और इस शो की ऑडियंस का ये भी मानना है कि दया और जेठालाल की जोड़ी कियारा और सिद्धार्थ मल्होत्रा से भी काफी अच्छी, क्या बेस्ट मानी जाती है। और तो और यही नहीं, कहीं कपल्स का तो सपना था दया और जेठालाल जैसा कपल बनने का, पर वो सपना सपना ही रह गया, क्योंकि एक दिन ऐसा आता है कि दयाबेन शो ही क्विट कर देती, और दिशा वकानी के दयाबेन के शो छोड़ते ही ना जोड़ी रही ना कपल गोल्स। अस जेठा भाई अस। तो इसके बाद आते हैं अपने अगले मेन कैरेक्टर पे, जो कि है चंपक चाचा का कैरेक्टर, जिसको प्ले किया था अमित भट्ट ने। तो इसके बाद आता है अपने डप्पू का कैरेक्टर, जिसको सबसे पहले प्ले किया था भव्य गांधी ने, जो कि आगे चल के 2012 में शो क्विट कर देते हैं। तो उनके शो छोड़ने का कारण ये था कि उन्हें अपना करियर एज अ फिल्म एक्टर स्टार्ट करना था, और साथ ही शो के मेकर्स उनके कैरेक्टर को इग्नोर किया करते थे। तो फिर भव्य गांधी के बाद नए टप्पू बनते हैं राज, और ये मेरा भाई भी आगे चल के 2022 में शो क्विट कर देता है, और आगे चल के ये स्टेटमेंट देते हैं कि अब इनका इस शो और इसके मेकर्स के साथ कोई रिश्ता नहीं है। और फिर अपने नए टप्पू बनते हैं नीतीश, जो कि करंट टप्पू है। तो इसके बाद अपनी अगली फैमिली आती है भिड़े फैमिली, जिसमें 3 फैमिली मेंबर्स है, और सबसे पहले घर के मुखिया आत्माराम तुकाराम भिड़े, जिनका रोल किया था मदार चंद वाडकर ने, और शो में उनकी धर्मपत्नी माधवी भिड़े का रोल प्ले किया था सोनालिका जोशी ने। और इसके बाद अगला कैरेक्टर आता है शो में इन दोनों की बेटी सोनू, जिसको सबसे पहले प्ले किया था झील मेहता ने, जो कि आगे चल के 2012 में अपनी फर्दर स्टडीज के लिए शो क्विट कर देती है। और फिर अपनी नई सोनू बनती है निधि भानुशाली, जो कि बहुतों की क्रश रह चुकी है, मेरी थी, तुम्हारा नहीं पता, कोई जज नहीं करेगा। और ये भी आगे चल के शो क्विट कर देती है, और फिर नई सोनू बनती है पलक सिंधवानी, जो कि करंट सोनू है। सो वंस अगेन क्रिंज सच। और इसके बाद अपनी अगली फैमिली आती है मेहता फैमिली, जिसमें 2 फैमिली मेंबर्स है। सबसे पहले तारक मेहता, जिनका सबसे पहले रोल निभाया था शैलेश लोढ़ा ने, जो कि खुद एक प्रसिद्ध लेखक एवं कवि हैं, और तो और ये जोधपुर राजस्थान से हैं। फिर ये भी आगे चलकर शो के मेकर्स के साथ कुछ कंट्रोवर्सीज के चलते शो क्विट कर देते हैं 2022 में। फिर नए तारक मेहता बनते हैं अपने सचिन श्रॉफ, और शो में इनकी धर्मपत्नी अंजलि मेहता का सबसे पहला रोल निभाती है नेहा मेहता, जो कि समय में आगे बढ़ते हुए शो को क्विट कर देती है। और फिर इनके बाद अंजलि मेहता का रोल निभाती है सुनन्या फौजदार। अब इनके बाद अपनी अगली फैमिली आती है सोडी फैमिली, जिसमें 3 फैमिली मेंबर्स है। सबसे पहले मियां और बीवी रोशन एंड रोशन, जिनका रोल प्ले किया था गुरुचरण सिंह और जेनिफर ने, और शो में इनके बेटे गोगी का रोल निभाया था समर शाह ने। और शो में और भी फैमिलीज हैं, जैसे हाथी फैमिली, अय्यर फैमिली, पोपटलाल अकेला, अब्दुल और पिंकू भी, भले पेरेंट्स को एक ही बार बताया हो 14-15 एपिसोड के बाद, पर फिर भी। और साथ ही में बाघा, नटू काका, मगन और शो के बाकी कैरेक्टर्स। तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक बहुत ही पॉपुलर इंडियन टीवी शो रहा है। ये शो 2008 से चला आ रहा है, और टिल नाउ 2023 में भी ये शो सब टीवी पे टेलीकास्ट किया जाता है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, मैं इस शो को देखते हुए बड़ा हुआ हूँ, और जब मैं 2nd क्लास में था तो इस शो का इंट्रो सॉन्ग मेरी पूरी क्लास को याद था।
और इस शो के अभी के एपिसोड्स को देख के ऐसा मुझे पर्सनली लगता है कि अब इस शो में कुछ भी नया देखने को बचा नहीं है, क्योंकि इस शो में नए के नाम पे बस कैरेक्टर्स को प्ले करने वाले एक्टर्स ही बचे हैं। और कहीं कहीं पे मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि शो के मेकर शो को जबरदस्ती खींच के बड़ा कर रहे हैं, और जहाँ पे इस शो के अभी के एपिसोड एक स्टोरी को कम से कम 10 एपिसोड में खत्म करते हैं, और कभी कभी तो ये आंकड़ा 16 तक पहुंच जाता है। और मेरी इस बात से कुछ हद तक आप भी रिलेट कर पाएंगे। आप ही मुझे बताओ कि आपका इस शो के अभी एपिसोड्स में से कौन सा सीन याद है कि वही ना इस शो के 3740वें एपिसोड में फाइनली जेठालाल को बबीता जी ने हक कर लिया। बस यही। और तो और शो के मेकर्स का एक स्टोरी को जबरदस्ती खींच के उसे लंबा ले जाने का मैं आपको एक और एग्जांपल दे सकता हूँ। और जैसा कि बहुत टाइम पहले इस शो में टप्पू सेना के एक मेंबर पिंकू, खाली पिंकू के मम्मी पापा को बताने के चक्कर में शो मेकर्स ने 14-15 एपिसोड निकाल दिए। और तो और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ इस शो से रिलेटेड। आप इस शो के हाल ही के एपिसोड्स उठा के देख लो, जिसमें आधे से ज्यादा स्क्रीन टाइम खाली कैरेक्टर्स के रिएक्शन बताने में जा रहा है। और जहाँ तक मेरा मानना है, हर एपिसोड में हर एक कैरेक्टर का रिएक्शन बताना जरूरी नहीं होता। और इन्हीं सब चीज़ों के चलते मैंने इस शो को 3000 एपिसोड्स के बाद देखना ही छोड़ दिया। कोई एक आधा एपिसोड ऊपर नीचे हो भी सकता है। और इसका एक और कारण है कि शो के मेन एक्टर्स का शो को छोड़ देना। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि दिशा वकानी ए दया बेन कि शो क्विट करने के बाद शो में वो मज़ा नहीं रहा। और समय में आगे बढ़ते हुए ना हमें शो मेकर्स की तरफ से दया बेन का नया रिप्लेसमेंट मिला, और ना ही पुरानी दया बेन शो में आई। और शो के मेकर्स के द्वारा ज़बरदस्ती हाइप क्रिएट की गई कि अगले एपिसोड्स में दया बेन अपीयर होंगी। और तो और जहाँ पे हाइप क्रिएट की गई थी कि अगले एपिसोड में दया बेन अपीयर होंगी, वहाँ उस एपिसोड के आते ही डिसअपॉइंटमेंट के अलावा कुछ नहीं हुआ। और इसी के चलते शो के और भी मेन एक्टर्स शो को छोड़ देते हैं, जैसे सोडी का रोल निभाने वाला गुरुचरण सिंह, अंजलि मेहता का रोल निभाने वाली नेहा मेहता, और आगे चलते हुए टप्पू, सोनू, और सबसे इम्पोर्टेंट तारक मेहता। और इसका एक और पॉइंट है कि शो के साथ हुई कंट्रोवर्सीज, जिसमें कुछ कंट्रोवर्सीज ग्राउंडेड लेवल पे सॉल्व कर दी गई और कुछ कंट्रोवर्सीज ने विकराल रूप ले लिया। और हाल फिलहाल में हमें ज़्यादातर शो के मेकर्स की एक्टर्स के साथ ही कंट्रोवर्सीज देखने को मिली। और ऐसा मुझे पर्सनली लगता है कि हाल फिलहाल में जो एपिसोड्स आए हैं उनमें से कुछ एपिसोड फुल्ली डोज क्रिंज हैं। और जैसा कि इस शो के मेकर्स का कहना है कि ये शो को और भी आगे लेके जाएंगे, और साथ ही साथ इस शो का खुद का एक यूनिवर्स भी सेटअप करने वाला है। तो होप फॉर द बेस्ट ये शो फ्यूचर में अपने या तो पुरानी टोन पकड़ ले या तो फिर अपने शो को इम्प्रूव कर। और देखते हैं फ्यूचर में हमें इन शो के मेकर्स के तरफ से क्या क्या देखने को मिलता, क्या ये शो को इम्प्रूव कर पाते या नहीं, जो कि भविष्य में देखा जाए। तो दैट्स इट फॉर टुडे। यहाँ तक आए हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और मुझे बताना कि आपने इस शो के कितने एपिसोड देख रखे हैं, और तो और आपका फेवरेट कैरेक्टर है कौन सा, कमेंट में लिख लेना। मैं इस चैनल पे ज़्यादातर मूवीज़ और वेब सीरीज़ की ट्रेलर ब्रेकडाउन करता हूँ, और तो और किसी मूवी कैरेक्टर के ओरिजिन पे वीडियो बनाता हूँ। इस कैटेगरी में मेरा पहला वीडियो है। अगर इससे रिलेटेड कुछ सजेशन हो मेरे लिए तो आप चाहे तो कमेंट में मुझे लिख सकते हैं। तो वीडियो पे लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। पीस।